मेरा स्कोरिंग रेट भाजपा और जदयू से ज़्यादा है। मेरा जो स्कोरिंग रेट के साथ साथ जो वोट परसेंटेज भी है वो भी भाजपा और जदयू से ज़्यादा है। हमारा धरातल में बहुत बड़ा जनाधार है और इसीलिए हम कहा है कि अगर एमएलए का सीट हमको नहीं दिए तो हमको एमएलसी का सीट दीजिए ताकि हमारा आधार बना रहे। जेडीयू और भाजपा से कई गुना ज्यादा हम पार्टी मजबूत है, ये कहना है खुद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। देखिए, जीतन राम मांझी अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं अपने दिए गए बयानों को लेकर के, और जहां एक तरफ बिहार में एमएलसी उपचुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है, और इसी बीच अब देखिए जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि जेडीयू और भाजपा से ज्यादा मजबूत उनकी पार्टी है। लगातार देखिए बिहार में बयानबाजी का जो सिलसिला है चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के, वो जारी, और इसी बीच जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया। देखिए, बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा राजनीतिक दावा कर सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। दरअसल उन्होंने ये बयान जो है वो गया जिले में दिया है। उनके पैतृक गांव में महाकार में आयोजित एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार और जमीनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से भी कहीं अधिक मजबूत और बड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगठन गांव-गांव तक पहुंच करके पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। खिजरसराय के महाकार गांव में आयोजित यह कार्यक्रम मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रखा गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बड़े बयान के बाद यह मंच पूरी तरह राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया। मांझी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा है कि किसी भी दल के लिए सत्ता में भागीदारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जनता का अटूट भरोसा और विश्वास होता है। उनकी पार्टी ने हमेशा से दूर रह कर के केवल जनसेवा को ही अपना परम लक्ष्य माना है, और यही वजह है कि आज लोग कितना उनके पार्टी को पसंद करते हैं, उनके संगठन से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी की विचारधारा और मजबूत पकड़ का ब्यौरा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आज बिहार में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ितों और वंचितों की असली आवाज बन चुकी है। गरीब, दलितों, महादलितों और पिछड़े वर्गों के हक और उनके अधिकार की रक्षा के लिए उनकी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक लगातार संघर्ष किया। इसे निरंतर संघर्ष और ईमानदारी का परिणाम है कि आज बिहार का एक बहुत बड़ा तबका अन्य बड़े दलों को छोड़कर के हम के झंडे तले एकजुट हो रहा है, जिससे पार्टी का जनाधार अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। अब अपने तीखे राजनीतिक बयानों के बीच केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए पर्यावरण संकट पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे ही मानव जीवन का असली आधार है। आज जिस तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियां सामने आ रही है, उनसे निपटने का एकमात्र रास्ता वृक्षारोपण है। के साथ उन्होंने कहा है कि एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल अपनी संतान की तरह करें। और देखिए, महाकार में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कई शीर्ष पदाधिकारी, कर्मठ कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री के संबोधन के बाद परिसर में दर्जनों फलदार छायादार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने और वनों की रक्षा करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। ग्रामीणों ने भी केंद्रीय मंत्री के संदेश का स्वागत किया और पर्यावरण रथ अभियान को सफल बनाने के साथ साथ उनके राजनीतिक नेतृत्व के प्रति भी अपना पूर्ण समर्थन दोहराया। तो देखा आपने कि जीतन राम मांझी का कहना है कि चाहे जेडीयू हो या हो भाजपा, उनकी हम पार्टी उन सबसे कहीं ज्यादा बेहतर है, और आज जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग दुख में, उन सभी की आवाज बन चुकी है उनकी ये पार्टी। क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी का, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। मेरा स्कोर हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि हमको 5 सीट मिला, वो भी जीत गए, 100% आरक्षण में उनको मिल गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि अगर हमको भी 5-7 सीट मिलता तो हम जीत जाते। फिर विधानसभा में देखिए, कुछ लोगों को ज़्यादा सीट मिली, वो जीते। हमको 6 सीट मिला, हम 5 सीट जीते, और 1 सीट मात्र 15-16 वोट से हम हारे हैं। मेरा स्कोरिंग रेट भाजपा और जदयू से ज़्यादा है।
मेरा जो स्कोरिंग रेट के साथ साथ जो वोट परसेंटेज भी है वो भी भाजपा और जदयू से ज़्यादा है। तो हमारा क्लेम है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो गरीबों की पार्टी है और महिलाओं के लिए सोचता है, विद्यार्थियों के लिए सोचता है, अनएम्प्लॉयड के लिए सोचता है, ओबीसी के लिए सोचता है, हमारा धरातल में बहुत बड़ा जनाधार है। और इसीलिए हम कहा है कि अगर एमएलए का सीट हमको नहीं दिए तो हमको एमएलसी का सीट दीजिए ताकि हमारा आधार बना रहे। लेकिन हम कहना चाहते हैं वो दें या न दें, हम अनवरत, हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सारे कार्यकर्ता गांव-गांव घूम करके आज जनता को अवेयर कर रहे हैं। और हमारी शक्ति संगठन का है, संगठन हम बनाए हुए हैं। अगर हमको लाभान्वित करते हैं तो हमारा एनडीए को फ़ायदा होगा, अगर हम लाभान्वित नहीं होते हैं तो इससे एनडीए को घाटा होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। मांग हमारी कुछ नहीं है, ये एनडीए के लोग सोचें। तो जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि चाहे हो जेडीयू या हो भाजपा, उनकी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है, उनकी पार्टी बेस्ट है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।